हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवम गोयल। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ एट डॉक्टर शिवम्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जयपुर। अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो आपके मन में कुछ डाउट्स हो सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद हमें क्या-क्या कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप जितना भी कहें, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसके बाद में हमें रिकवरी पे भी ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपको इसी प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको कैसे अपने रिकवरी में ध्यान देना है आपका, और आपको कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आप इसका कैसे समाधान कर सकते हैं। हम जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम डोनर एरिया से मल्टीपल पंचेस लेते हैं, जो कि एक माइनर घाव बनाता है उस एरिया पे, और वही ग्राफ्ट हम रेसिपिएंट एरिया में हम देते हैं। तो इस वजह से डोनर एरिया और रेसिपिएंट एरिया, ये दोनों जो एरिया होते हैं हमारे स्कैल्प में, इसमें हम माइनर सर्जिकल प्रोसेस से हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। इसका ज़रूर हमें ध्यान देना चाहिए कि डोनर एरिया और रेसिपिएंट एरिया की रिकवरी सही से हो, और इसका अच्छे से ध्यान रखा जाए ताकि आपका एक ऑप्टिमल और बेस्ट रिजल्ट आपको मिल सके। हम जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उससे पहले हम लोकल एनेस्थीसिया से पूरे एरिया को नम कर देते हैं ताकि आपको कोई पेन महसूस ना हो। इमीडिएटली हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपको हल्का सा दर्द या फिर हल्की सी झंझनाहट महसूस हो सकती है, क्योंकि हम डोनर एरिया से मल्टीपल पंचेस लेते हैं और वही हम रेसिपिएंट एरिया में लगाते हैं, तो वहाँ पे कुछ घाव डेवलप होते हैं। तो स्किन का नेचुरल फिनोमिना होता है कि जहाँ पे भी घाव होता है वहाँ पे हल्की सी स्वेलिंग आएगी। तो इस वजह से आपको पूरे माथे पे जहाँ पे भी ग्राफ्ट लगाया है वहाँ पे स्वेलिंग ऑब्जर्व हो सकती है। साथ ही साथ में रेडनेस या फिर खिंचाव या फिर आपको हल्की सी खुजली भी महसूस हो सकती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस होता है जो कि इमीडिएटली पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट होता है। इसके साथ साथ कुछ दिन में ऑब्जर्व करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट आपने जहाँ पे कराया है वहाँ पे हल्की सी पपड़ी जम सकती है, जो कि ड्राइड ब्लड या फिर ड्राइड सीरम होता है, जो कि होना कंप्लीटली नॉर्मल होता है और एक नेचुरल फिनोमिना है बॉडी का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमीडिएटली आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट आपको हल्की सी स्वेलिंग महसूस हो सकती है, रेडनेस हो सकती है जहाँ जहाँ से हमने ग्राफ्ट लिए हैं और लगाए हैं, और आपको हल्का सा खिंचाव या खुजली महसूस हो सकती है। तो इसलिए हम शुरू के 5 से 7 दिन आपको कुछ मेडिसिन देते हैं इमीडिएटली पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट, जिससे आपके डोनर और रेसिपिएंट एरिया का ख्याल रखा जाए। इसमें हम कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं आपको, कुछ लोकल एंटीबायोटिक क्रीम देते हैं लगाने को ताकि आपका लोकल इन्फेक्शन ना हो। साथ ही साथ हम आपको पेन किलर्स और एंटीहिस्टामिन्स देते हैं जिससे आपका पेन और डिस्कम्फर्ट लेवल कम से कम हो। ये शुरू के 5 से 7 दिन हम देते हैं, जिसके बाद आपका रिकवरी नॉर्मल जैसे प्रोग्रेस करता है वैसा होता है। इसके साथ साथ हम बीच में आपका हेड वॉश भी करते हैं ताकि कोई ड्राइड सीरम या एक्सुडेट अगर वहाँ पे डेवलप हो तो वो हम क्लियर कर सके, ताकि आपका कोई लोकल इन्फेक्शन वहाँ पे ना हो और हेल्दी हेयर वहाँ पे ग्रो करना चालू हो सके। इमीडिएटली पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट हम कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस हमारे मरीजों को बताते हैं ताकि उनका हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहे। शॉर्ट टर्म में हमें उनको बताते हैं एक हेड वॉश का रूटीन, जो कि वो हमारे क्लिनिक पे आके या फिर घर पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि उनका जो डोनर और रेसिपिएंट एरिया है वो क्लीन और इन्फेक्शन फ्री रहे। सेकेंडली हम उनको बताते हैं कि उनको हेड जो डोनर एरिया है और रेसिपिएंट एरिया है उसको कैसे कवर रखना है, और अपनी हेड की पोजीशन कैसे रखनी है जब आप सो रहे हैं, ताकि वो जो ग्राफ्ट्स लगाए हैं वो डिस्टर्ब ना हो अपनी पोजीशन से। इसलिए हम उनको एक नेक पिलो का एडवाइस करते हैं, और सोने की जो पोजीशन है वो सीधे रखने के लिए एडवाइस करते हैं ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। सेकेंडली हम उनको एडवाइस करते हैं कि इमीडिएटली पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट वो कहीं भी बहुत ज़्यादा धूप वाले एरिया में ना जाएं, कोई तरह के हेयर केमिकल्स, ब्लीच, हेयर डाइज ऐसे इत्यादि चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, या फिर कोई भी स्विमिंग या ऐसी कोई प्रक्रिया ना करें जिससे उनको हेड का जो सर्जिकल साइट है वहाँ पे इन्फेक्शन हो सके। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है जिससे आपका हेयर ट्रांसप्लांट अनसक्सेसफुल या खराब हो सकता है, वो है इन्फेक्शन या फिर स्कारिंग आपके डोनर एरिया में। इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन
कॉम्प्लिकेशन है जो कि बहुत ईजिली अवॉइडेबल है आपके एंड से। इन्फेक्शन ना होने के लिए आपको ज़रूर ध्यान रखें कि आपके डॉक्टर द्वारा दिए गई एंटीबायोटिक्स जो खाने की है और लगाने की है उसको नियमित समय पे लगाएं और टैबलेट्स को खाएं और उसका कोर्स पूरा कंप्लीट करें ताकि उसका बेस्ट रिजल्ट आप पे आ सके। साथ ही साथ में जब रिकवरी टाइम है तब आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह का केमिकल, हेयर डाइज, कोई भी तरह का हेयर पर्मिंग प्रोसीजर या फिर गंदे पानी का लगना उस पर आप अवॉइड करें ताकि उस पर कोई भी इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन होने के कारण ऐसे कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है जिससे आपका डोनर या फिर रेसिपिएंट एरिया खराब हो सकता है और उसकी वजह से आप फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उससे आपको कई तरह की परेशानी हो सकती है। सो इसका बहुत ही सिंपल जो मैंने आपको तरीका बताया है उसका आप ध्यान रखें तो उससे आप ये अवॉइड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप ट्रांसप्लांटेड बालों का ध्यान कैसे रखें? आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझनी है कि ट्रांसप्लांट हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की समस्या हुई है, तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म में पूरे बाल झड़ने के वजह से हम उसमें ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसप्लांट होने के बाद आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है क्योंकि ये फाइनल सोल्यूशन है। ट्रांसप्लांटेड बालों का भी आपको ध्यान रखना है, तो इसके लिए आपको मिनॉक्सिडिल या मिनॉक्सिडिल प्लस फिनेस्ट्राइड का जो टॉपिकल कॉम्बिनेशन है वो आपको लगाना चाहिए। कभी कभार हम इसमें जो टैबलेट होती है फिनेस्ट्राइड की वो भी हम स्टार्ट करते हैं जो कि कुछ टाइम आपको लेना चाहिए। इसके अलावा जो हम मेंटेनेंस में हम पीआरपी या जीएफसी थेरेपीज होती हैं वो भी पोस्ट ट्रांसप्लांट चलती रहती हैं ताकि आपको बालों को जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं उनको सही मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता रहे। अगर आपको कोई विटामिन या कोई आयरन की डेफिशिएंसी है तो वो भी करेक्ट करना ज़रूरी है ताकि आपके जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं उनको अच्छी तरह से पोषण मिल सके। आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांसप्लांटेड बालों पे अगर जब वो ग्रो कर जाते हैं तो कोई तरह का एग्रेसिव हेयर प्रोसीजर ना कराएं जिससे नए जो बाल हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएं। हमारे सेंटर डॉक्टर शिवम्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में एफयूई टेक्निक द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है और हम शुरू से लेके एंड तक हमारे पेशेंट्स को एंड टू एंड सॉल्यूशंस देते हैं फॉर अ सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। अगर आपको या आपके किसी परिजन या मित्र को हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो हमें अवश्य कांटेक्ट करें ताकि आपको एक बेस्ट और इफ़ेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट मिल सके। थैंक यू।